शहर में लगातार खराब होती विधि व्यवस्था को लेकर आज सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ छगनलाल ज्वेलर्स के दुकान के सामने आपको बता दूं कि कल छगनलाल ज्वेलर्स के दो कर्मचारियों से केनरा बैंक में दो अपराधियों ने 32 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और इस तरह से लगातार शहर में बढ़ते लूटपाट की घटनाओं से परेशान होकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर तमाम छोटे बड़े व्यापारी वर्ग भी सम्मिलित है और सभी जिला प्रशासन से पुलिस प्रशासन से सही विधि व्यवस्था कायम करने की मांग कर रहे हैं। बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं क्या वर्तमान हालात है और क्यों व्यापारी वर्ग कल की घटना से अधिक डर गए हैं। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी एक खास रिपोर्ट। वास्तव में व्यवसायी वर्ग आज जो महसूस कर रहा है वैसा ही आम लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो ये घटनाएं लगातार होते जा रही हैं। मैंने कल जो व्यवसायी परिवार है मैंने उनसे बात किया था। लोगों का यही कहना है कि जब बिष्णुपुर के ऐसे स्थान में जो भीड़ भरा है, जहां सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, चाक चौबंद है, वहां ऐसा हो सकता है तो और जगहों पर कोई आर्थिक गतिविधि करे तो वहाँ उसका क्या होगा। ये जमशेदपुर के और झारखंड की छवि का सवाल है। और मुझे ये लगा कि कई घटनाएं ऐसी हुई जहाँ उचक्कों ने पैसे छीन लिए और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है कि साहब हमने फलाना को पकड़ लिया, हमने इस केस का जो है उजागर कर दिया इसको। कुछ लोग तो पकड़े जाते हैं मगर जो पैसे गए उसमें से कितने बरामद हुए, बड़ा सवाल ये है। मुझे लगता है कि जो पैसे लूट लिए गए या साजो सामान गहने लूट लिए गए वो बरामद नहीं के बराबर होते हैं और कोई ना कोई आ जाता है कि ये हैं इसके जिम्मेदार हैं। व्यापार तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहने से ही चलता है एंड लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो व्यापारी को ही होता है। और लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो व्यापारी को ही दिक्कत। व्यापार बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक। एंड लॉ एंड ऑर्डर जो ख़राब होता है उसका असर तो व्यापारी पर ही होता है और किसी पर तो नहीं होता है। आज इस धरने के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप ये जो हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं और बेल्ट चेकिंग कर रहे हैं उससे प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अब तो जिसका पैसा गया वो तो चिंतित है, लेकिन दूसरा आदमी बाहर से आके व्यापार में निवेश नहीं करेगा। उसको डर लग रहा है कि हमारा पैसा चिंतई हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, डकैती हो जाएगा, सेफ हम नहीं फील करेंगे। ये तो रोजगार कम होगा, राजस्व कम मिलेगा, व्यापार कम होगा। सरकार को पोल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम मुरली बाबू से एग्री करते हैं कि रेगुलर पॉलिसिंग होना चाहिए। बैंक में जो पीरियड रहता है ट्रांजैक्शन का वहाँ पुलिस रिपोर्ट होना चाहिए, तब काम होगा। देखिए मैंने पहले भी आपके मित्रों से कहा है कि अगर व्यापारियों को अपना व्यापार छोड़ करके सड़क पर बैठना पड़े तो ये सरकार को के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। व्यापारियों का काम सड़क पर बैठना, धरना प्रदर्शन करना, रैली करना, दुकान बंद करके बाज़ार बंद करना ये नहीं है। व्यापारियों का काम है व्यापार करना, अपने लिए रोजगार का सृजन करना और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए का मनोनयन करके, का नियोजन करके उनके और उनके परिवार के लिए रोजगार का उपलब्ध कराना, जो कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए और करते भी रहेंगे। हम लोग राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है पूरा व्यापारी उद्योगपति वर्ग। हम जीएसटी हम देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं, पीएफ, ईएसआई, लेबर लाइसेंस, जितने सरकार के कॉम्प्लायंसेस है उसका उत्तरदायित्व तो हम निभाते हैं। कोरोना काल में व्यापारियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से पूरे जनमानस का सहयोग किया, लोगों का सहयोग किया, सरकार का सहयोग किया, प्रशासन का सहयोग किया, पुलिस का सहयोग किया, हम लोग ये अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और ये करते आए हैं, करते रहेंगे। परंतु सरकार से हमारी सिर्फ और एक ही डिमांड है, स्थानीय प्रशासन से एक ही डिमांड है, पुलिस प्रशासन से एक ही डिमांड है कि विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो ताकि निर्भीक होकर के यहाँ के नागरिक अपना जीवन यापन कर सकें, यहाँ पे व्यापारी अपना व्यापार कर सकें, यहाँ के उद्योगपति अपना उद्योग चला सकें। तो ये
ये व्यापारी वर्ग है जो लगातार शहर में बढ़ रही चोरी और छिनतई की घटनाओं से परेशान है और कल छगनलाल ज्वेलर्स के 2 कर्मचारियों के साथ की गई लूटपाट की घटना से आज ये इस तरह से धरना प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में इनका साथ देने के लिए पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय भी आए और सभी का एक तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से लगातार हेमंत सरकार निवेश को बढ़ावा दे रही है झारखंड में, यदि हालात यही रहे तो फिर ये व्यापारी वर्ग किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना व्यापार करेंगे, फिर निवेशकों को यहाँ पर बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ की विधि व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से कायम किया जा रहा है। विधायक सरयू राय ने भी यही कहा कि बिष्टुपुर जैसे भीड़ भरे इलाके में यदि छिनतई की घटना हो सकती है तो अन्य सुनसान इलाकों में इस तरह की घटनाएं फिर आम बात है। और शहर में लगातार जितनी संजीदगी से हेलमेट चेकिंग और बेल्ट चेकिंग की जा रही है, यदि उतनी संजीदगी से पुलिस इन सब पर ध्यान दे तो शायद स्थिति में सुधार हो। तो सवाल कई उठते हैं यहाँ पर सीधे राज्य सरकार पर, यहाँ की विधि व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब अब पुलिस प्रशासन को देना है इस घटना के उद्भेदन के साथ। और साथ ही व्यापारियों की ये भी मांग है कि जो रुपए लूटे गए हैं उसे भी वापस दिया जाए ताकि व्यापारी वर्ग को एक संतोष मिल सके इसके साथ। तो सवाल कई है, इसके जवाब केवल पुलिस प्रशासन के पास है। देखते हैं किस तरह से इस तरह की घटनाओं पर शहर में लगाम लगता है और लगातार बढ़ रहे अपराध पर काबू पाने के लिए क्या कुछ किया जाता है शहर में। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।